Hello everyone, myself Dr. विनोद साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय अंबिकापुर। स्टूडेंट, हम अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे हैं और इस अर्थमेटिक मीन में आज हम लोग देखेंगे जो कंटिन्यूअस सीरीज़ होता है उसमें किस प्रकार मीन की गणना की जाती है। हालांकि जो कंटिन्यूअस सीरीज़ है इसका यह तीसरा पार्ट होगा, तीसरा वीडियो होगा। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि कंटिन्यूअस सीरीज़ में किस तरीके से मीन की गणना किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज़। सतत श्रेणी में माध्य की गणना हमको करनी है और अब हमको मालूम है कि जो अर्थमेटिक मीन है इसको ज्ञात करने के लिए कुल हमारे पास तीन महत्वपूर्ण विधियां हैं। पहला जो महत्वपूर्ण विधि है वह है डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष विधि। दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड मतलब अप्रत्यक्ष विधि। और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड मतलब पद विचलन विधि। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग इसी स्टेप डेविएशन मेथड को देखेंगे, पद विचलन विधि को देखेंगे। इस विधि के अनुसार कंटिन्यूअस सीरीज दिया होने पर माध्य की गणना किस प्रकार करते हैं, आइए हम लोग इसको देखते हैं और पढ़ते हैं। पद विचलन विधि मतलब स्टेप डेविएशन मेथड में सर्वप्रथम फाइंड मिड वैल्यू ऑफ एवरी क्लास इंटरवल एज एक्स। मतलब यहाँ पे भी चूंकि हमको क्लास दिया रहता है, कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, उस कंटिन्यूअस सीरीज में जो ग्रुप दिया है, जो क्लास दिया है, उसके प्रत्येक इंटरवल का जो क्लास इंटरवल है उसका मिड वैल्यू हमको निकालना होगा, जिसे एक्स से डिनोट किया जाता है। अब मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पिछले वीडियो में आपको मैं बताया था कि L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो प्रत्येक जो क्लास है उसका L1 मतलब पहला पद और L2 मतलब उसका जो दूसरा पद है, उन दोनों को टोटल करेंगे, सम करेंगे और उसको जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो वही मिड वैल्यू या फिर मध्यमान हमको प्राप्त हो जाएगा। दूसरा टेकन एज एज्यूम मीन ए। यहाँ पे भी हमको ध्यान रखना है कि जो x आ गया था, जो हम लोगों ने मिड वैल्यू निकाला है, उसी में से किसी एक संख्या को एज्यूम मीन लेना है, जिसे a से डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास डिडक्ट द एज्यूम मीन x माइनस a एंड फाइंड आउट डेविएशन dx। मतलब जो x आया था, जो मिड वैल्यू था, उसके प्रत्येक वैल्यू में से, प्रत्येक मिड पॉइंट में से जो एज्यूम मीन हम लोगों ने किया है उसे डिडक्ट किया जाएगा। किस प्रकार, x माइनस a के जैसे, और हमको फिर dx प्राप्त हो जाएगा। dx मतलब डेविएशन ऑफ x, तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस a हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग डेविएशन निकाल लेंगे। चूंकि हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ रहे हैं तो आगे देखेंगे टू फाइंड स्टेप डेविएशन d डैश x हमको निकालना है। कैसे निकलेगा, ऑफ वैल्यू dx फ्रॉम डिवाइडिंग बाई कॉमन फैक्टर i। जो कॉमन फैक्टर है जिसको i से डिनोट किया जाता है, इसे जब हम लोग dx में से डिवाइड कर देंगे तो हमको d डैश x प्राप्त हो जाएगा। फिर ये जो d डैश x हमको प्राप्त हो गया है उसका मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई f बाई रिस्पेक्टिव d डैश x टू फाइंड f dx। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो d डैश x हमको प्राप्त हो गया है उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हैं उन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो एफ डी डैश एक्स हमको प्राप्त हो जाएगा। और जब एफ डी डैश हमको प्राप्त हो जाएगा तो फिर इसका हम लोग सम कर लेंगे, जिसे समेसन एफ डी डैश एक्स के नाम से हम लोग उसको जानेंगे। आगे देखते हैं, उसके बाद सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करना होगा, उस फ्रीक्वेंसी का सम कर लेंगे। इतना करने के बाद हमको फार्मूला यूज़ करना है। तो कौन सा फार्मूला होगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस माइनस समेसन एफ डी डैश एक्स अपॉन समेसन एफ इंटू आई वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस फार्मूले के आधार पर ही हम लोग माध्य की गणना करते हैं। अब देखिए कंटिन्यूअस सीरीज में जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, इंडेक्स बनाना होगा। इंडेक्स में पहला क्या रहता है, एनालिटिकल टेबल, फिर दूसरा फार्मूला, फिर तीसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मूला रहता है, फिर चौथा उसका सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग, फिर आंसर कितना आया उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूजन का रहा हमारे सॉल्यूशन का,
और फिर अंततः हम लोग रेफरेंस को लिखते हैं। तो इस प्रकार जब हम लोग इंडेक्स को फॉलो करते हैं तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहला टू प्रिपेयर एनालिटिकल टेबल विथ 6 कॉलम। अब यहाँ पर देखिए, जब एनालिटिकल टेबल बनेगा तो कितने कॉलम का होगा, वह 6 कॉलम का होगा। पहला कॉलम कौन सा होगा, क्लास इंटरवल का, जो क्वेश्चंस में गिवन होगा। दूसरा जो कॉलम है आवृत्ति का होगा, फ्रीक्वेंसी का होगा, यह भी क्वेश्चन में गिवन होगा। बाद में इसका जब हम लोग सम करेंगे तो समेशन एफ हमको प्राप्त हो जाएगा। तीसरा जो कॉलम है देखिए, वह मिड वैल्यू का है। मिड वैल्यू जिसको एक्स से डिनोट किया जाएगा, कैसे निकलेगा वो आपको समझ में आ गया है। प्रत्येक L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 करने पर हमको मिड वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। फिर जो अगला कॉलम है उसमें डिवीजन बनेगा dx, कैसे निकालेंगे, x माइनस a करेंगे। उसके बाद d डैश x निकालना है, तो d डैश x कैसे निकलेगा, जो dx है उसमें कॉमन फैक्टर जो i है, i जो होगा कॉमन फैक्टर, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो d डैश x हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद जो लास्ट कॉलम है उस d डैश x में से फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो f d डैश x यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा। ये जो f d डैश x है इसका बाद में हम लोग सम करेंगे तो समेशन f d डैश x जो है ये फॉर्मूले के हिसाब से हमको काम आएगा, तो इसका सम करना होगा। फिर देखिए जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करना है, x बार इज इक्वल टू a प्लस माइनस समेशन f d डैश x अपॉन समेशन f इंटू आई, यह फार्मूला यूज़ करना होगा। इस फार्मूले का उसके बाद हमको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन देना है। तो डिस्क्रिप्शन क्या होगा देखिए, x बार का मतलब होता है एक्चुअल अर्थमेटिक मीन, a का मतलब होता है एज्यूम अर्थमेटिक मीन, समेशन f d डैश x का मतलब होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्टेप डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी, और समेशन f का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और जो i है जो कॉमन फैक्टर जिसे हम लोग कहते हैं, ये कैसे प्राप्त होगा, L2 माइनस L1। किसी भी L2 माइनस L1 को जब हम लोग माइनस करेंगे, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वही कॉमन फैक्टर मतलब i कहलाता है। तो आइए एक क्वेश्चन समझते हैं कि किस तरीके से स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग करते हुए हम मीन की गणना करते हैं, जबकि कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन गिवन होगा। देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, जो डेटा दिए हुए हैं इन्हीं के आधार पर हमको मीन की गणना करना है। यहाँ पर देखिए वेजेस रुपीज़ में दिया हुआ है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, वो लेस देन दिया हुआ है। अभी हम लोग पिछला जो हमारा जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने कंटिन्यूअस सीरीज़ के जो टाइप्स थे उनको देखा था। उसी में से एक टाइप्स होता है जो लेस देन का रहता है, और उसमें हम लोगों ने देखा था और आपको समझ में भी आया होगा कि जो लेस देन है उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यह मैं आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए लेस देन दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50 ये दिया हुआ है, और साथ में नंबर ऑफ वर्कर्स भी दिया हुआ है, जैसे 6, 13, 25, 33 और 40। अब इस प्रश्न को जब हम लोग सॉल्व करेंगे देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स में अब आपको समझ में आ गया है कि पहले एनालिटिकल टेबल बनेगा, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद उस फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन देंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर आंसर लिखना होगा, फिर कंक्लूज़न बताएंगे क्या रहा, और लास्ट में रेफरेंस लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन गिवन था, दिया हुआ था, इसको हमको कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हालांकि ये जो तरीका है मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज किया जाता है, मतलब एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज किया जाता है। फिर भी यहाँ पर देखिए रिपीट कर लेते हैं। लिखा है एज ईच क्लास इंटरवल हैज़ लेंथ ऑफ 10 यूनिट। देखिए ये जो 10, 20, 30, 40, 50 गिवन है, इनके बीच का जो अंतर है वो 10 है, मतलब सभी का जो लेंथ है वो 10 यूनिट है। हैंस क्लास इंटरवल विल बी फ्रॉम 0 to 10। मैं आपको बताया था कि जब लेस देन का क्वेश्चन होगा तो जितने का डिफरेंस है उसके ठीक पहले से ग्रुप स्टार्ट होगा। जैसे 10 है तो ठीक पहले जो 10 इसमें होगा तो 0 से 10 होगा,
फिर दूसरा 10 से 20 होगा, 20 से 30 होगा, 30 से 40 होगा और इसी प्रकार 40 से 50 होगा। मैं आपको यह भी बताया था कि जब लेस देन का क्वेश्चन दिया रहता है मतलब ये जो दिया रहेगा ये एक तरीके से अपर लिमिट है, मतलब L2 दिया हुआ है, हमको केवल इसका लोअर लिमिट मतलब L1 हमको फाइंड करना रहेगा। तो जितना डिफरेंस होता है उतना पहले से ही ग्रुप जो है स्टार्ट होता है। इस तरीके से हमारा देखिए 0 से 10 टू 40 से 50 हमारा क्लास हो जाएगा। टू मेक इंटरवल एक्सक्लूसिव एंड आल्सो चेंज द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब इस तरीके का लेस देन क्वेश्चन दिया रहता है तो हमको आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना होता है। इन दिस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आर रिमेन सेम, मतलब इसमें ये जो पहला फ्रीक्वेंसी है वह सेम होगा, मतलब 6 का 6 ही रहेगा। अब जो दूसरा वाला 13 है, 13 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 7 बचेगा। 25 में से 13 माइनस होगा तो 12 बचेगा। 33 में से 25 माइनस होगा तो 8 बचेगा। इसी प्रकार 40 में से 33 माइनस होगा तो 7 बचेगा। तो ये हमारा जो है फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और क्लास इंटरवल इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए हम लोग पहला जो हमारा एनालिटिकल टेबल होता है हम बनाते हैं। देखिए क्लास इंटरवल हमको अब समझ में आ गया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 हो गया। फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों ने निकाल लिया, 6 है, 7 है, 12 है, 8 है और 7 है। मैं आपको बताया था जब इसका सम करेंगे तो जो क्वेश्चन गिवन था उसके लास्ट वाले डिजिट के समान ही इसका योग जो है सम जो है उतना ही आएगा। तो जब इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, 40 आया है। अब आगे मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकलेगा आपको मालूम है, प्रत्येक L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हम लोगों को मिड वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो 0 से 10 करने पर 10 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 10 और 20 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 बचेगा। 20 और 30 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। 30 और 40 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। इसी तरीके से 40 और 50 को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर 45 प्राप्त होगा। अगला जो कॉलम है अब dx का बनाना होगा। dx के लिए सबसे पहले हमको किसी एक सीरीज़ को जो x हमारा सीरीज़ है उसमें से किसी एक डिजिट को, एक वैल्यू को हमको एज्यूम मीन लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो 25 है इसे हम लोगों ने एज्यूम मीन मान लिया है। अब जो हमारा डिवीज़न बनेगा dx बनेगा x माइनस 25 होगा। तो 5 माइनस 25 करेंगे तो माइनस का 20, 15 माइनस 25 करेंगे तो माइनस का 10, 25 माइनस 25 करेंगे तो 0 ही बचेगा। 35 में से 25 माइनस करेंगे तो प्लस का 10 और 45 में से 25 माइनस करेंगे तो प्लस का 20 आया। अब उसके बाद अगला जो कॉलम है d डैश एक्स का है, मतलब स्टेप डेविएशन है। d डैश एक्स कैसे निकलेगा, जो dx आया था उसमें कॉमन फैक्टर को हमको डिवाइड करना है। तो dx डिवाइड बाई देखिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 कैसे होगा, तो L2 माइनस L1, किसी भी ग्रुप का अगर L2 माइनस L1 आप करते हैं तो कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर जो dx है उसी में से 10 को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो -20 डिवाइडेड बाई 10 करने पर माइनस का 2, माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 10 करने पर माइनस का 1, 0 से डिवाइड करने पर 0 ही होगा। 10 से 10 का डिवाइड करने पर 1 आएगा और 20 से 10 का डिवाइड करने पर 2 प्राप्त होगा। तो ये जो है d डैश एक्स हमको प्राप्त हो गया। अब ये जो d डैश एक्स है इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से होगा। तो 6 इंटू -2 तो माइनस का 12, 7 इंटू माइनस का 1 तो माइनस का 7, 12 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, 8 इंटू 1 तो 8 और 7 इंटू 2 तो 14 हो गया। तो इस तरीके से एफ डी डैश एक्स का हो गया। अब इस एफ डी डैश एक्स को हमको टोटल कर लेना है। जब सम करेंगे तो समेसन एफ डी डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 कैसे होगा, माइनस वाले को अलग प्लस वाले को अलग जब सम करेंगे, दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 3 हमारा बचेगा। अब आगे हमको फॉर्मूला यूज़ करना है। अगले नंबर पे फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कौन सा होगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस माइनस समेसन एफ डी डैश एक्स अपॉन समेसन एफ इंटू आई।
इसी फार्मूले का फिर अगला डिस्क्रिप्शन बताना होगा। डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू एक्चुअल अर्थमेटिक मीन होता है, ए का मतलब एज्यूम्ड अर्थमेटिक मीन होता है, समेसन एफ डी डैश एक्स का मतलब टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्टेप डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी होता है, समेसन एफ का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, और आई का मतलब कॉमन फैक्टर होता है जो L2 माइनस L1 से प्राप्त होता है। अब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए जो फार्मूला हमको था, जो फार्मूला हम लोगों ने लिया है और जो वैल्यू हमको टेबल से प्राप्त हुआ है उसको पुट करते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू, देखिए ए 25 हम लोगों ने लिया था, प्लस का 3 हमारा आया था समेसन एफ डी डैश एक्स का योग करने पर, तो यहाँ पर प्लस का 3 डिवाइडेड बाई समेसन एफ 40 आया था, और इनटू आई जो कॉमन फैक्टर है वह 10 है। तो अब इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 3 इंटू 10 डिवाइड बाई 40 करने पर 0.75 होगा, ऐड कर देंगे तो 25.75 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमको उसी को आंसर के रूप में लिखना है कि हमारा आंसर कितना आया, 25.75 आ गया। फिर कंक्लूजन बताना है। कंक्लूजन क्या होगा कि जो मंथली एवरेज वेजेस है ऑफ 40 वर्कर्स, यहाँ पर वर्कर्स दिया था और उनका वेजेस दिया था, तो अब बता सकते हैं कि मंथली एवरेज वेजेस जो वर्कर्स का था 40 वर्कर्स का वो कितना है, 25.75 है, मतलब 25 रुपये 75 पैसे उनका एवरेज वेजेस है मंथली का। और लास्ट में फिर आपको रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस का मतलब जहाँ से हम पढ़ते हैं, जिस बुक को प्रेफरेंस के रूप में लेते हैं, जिस नोट्स को पढ़ते हैं, जो साइड हम यूज़ करते हैं, उसका यहाँ पर हमको नाम लिखना होगा। तो इस तरीके से हमको रेफरेंस देना है। तो यह था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जब कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन दिया हो और स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करना हो तो किस तरीके से मीन की गणना किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए थैंक यू।